हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर और वहां के गवर्नर को। इसके अलावा हम उस राज्य की स्थापना, कैपिटल और ऑफिशियल लैंग्वेज को भी डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे हम उस राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह लेक्चर होगा हमारा जून 2021 तक अपडेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला स्टेट कौन सा है। तो पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश। इसकी कैपिटल है हैदराबाद, जो कि जून 2024 तक रहेगी। इसके बाद यहाँ की कैपिटल हो जाएगी अमरावती, ठीक है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ध्यान से सुनिएगा इनका नाम। चीफ मिनिस्टर का नाम है वाई एस जगन मोहन रेड्डी और इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस पार्टी। और 30 मई 2019 से चीफ मिनिस्टर है कौन? जगन मोहन रेड्डी। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। और गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 को। तो ये है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का एक राज्य है। इसकी सीमा चाइना से मिलती है और अरुणाचल प्रदेश में भारत और चाइना के बीच एक रेखा बनी है। उस रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। चलिए अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। इनकी पार्टी का नाम है बीजेपी और 17 जुलाई 2016 से पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर की बात करें तो BD मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? तो अंग्रेजी बोली जाती है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। नेक्स्ट है असम। असम की राजधानी है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिश्वा शर्मा। पार्टी है इनकी बीजेपी। और 10 मई 2021 से, ध्यान से सुनिएगा, 10 मई 2021 से ये असम के चीफ मिनिस्टर बने हैं। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और अगर हम बात करें असम की स्थापना की, तो असम की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1912 को। यहाँ कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती हैं? तो असमिया, बोडो और बांग्ला, ये 3 लैंग्वेज मुख्य रूप से बोली जाती हैं। इसके अलावा और भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और इनकी पार्टी का नाम है JDU यानी जनता दल यूनाइटेड। और 22 फरवरी 2015 से लगातार बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है वर्तमान में? प्रेजेंट में गवर्नर है फागू चौहान। बिहार की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार की स्थापना हुई थी। बिहार में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती हैं? तो हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली और उर्दू, ये लैंग्वेज है वहाँ की। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है छत्तीसगढ़। कैपिटल क्या है? रायपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और इनकी पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी है इनकी। और 17 दिसंबर 2018 को यह मुख्यमंत्री बने थे। तब से लगातार अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है अनसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और एक नए राज्य का गठन हुआ था जिसका नाम था छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ था? वो हुआ था मध्य प्रदेश से। यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज हैं? तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी बोली जाती है छत्तीसगढ़ में। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। उनकी पार्टी का नाम है बीजेपी। और 19 मार्च 2019 को ये बने थे चीफ मिनिस्टर गोवा के, यानी प्रमोद सावंत 19 मार्च 2019 को गोवा के चीफ मिनिस्टर बने थे। वर्तमान में गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी की बात करें तो ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, लेकिन इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है गोवा का। गोवा की स्थापना की बात करें तो 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना हुई थी और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है कोंकणी। चलिए फ्रेंड्स, गोवा के बारे में एक और बात कर लेते हैं। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा स्टेट है। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट स्टेट है गुजरात। तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी, जिनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। और 7 अगस्त 2016 से ये लगातार चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं अभी भी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। स्थापना वर्ष है इसका 1 मई 1960 और लैंग्वेज बोली जाती है गुजरात में गुजराती। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हरियाणा। तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। पार्टी का नाम है इनकी बीजेपी। और 26 अक्टूबर 2014 से लगातार कंटिन्यू चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं हरियाणा के कौन? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर। ध्यान से सुनिएगा इनका नाम।
हरियाणा के गवर्नर का नाम क्या है? सत्यदेव नारायण आर। स्थापना वर्ष है हरियाणा का 1 नवंबर 1966। लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती है? हिंदी, हरियाणवी। हरियाणवी की बात करें तो ये क्षेत्रीय भाषा है यानी लोकल लैंग्वेज है, और यहाँ पंजाबी भी बोली जाती है। नेक्स्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश। तो राजधानी क्या है यहाँ की? शिमला है। चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। पार्टी का नाम है इनकी बीजेपी, और 27 दिसंबर 2017 से ये चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के? वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। स्थापना वर्ष क्या है हिमाचल प्रदेश का? तो 25 जनवरी 1971। लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और पहाड़ी यहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी यहाँ की राजकीय भाषा है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेट है झारखंड। कैपिटल है रांची। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM के लीडर हैं, और 29 दिसंबर 2019 से ये चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ की गवर्नर हैं। झारखंड की स्थापना हुई थी 25 नवंबर सन 2000 को, और यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी, खोरठा और उर्दू और बंगाली यहाँ की लैंग्वेज है। नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटक। तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा, और इनकी पार्टी का नाम है बीजेपी, और 26 जुलाई 2019 से ये यानी BS येदुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं वजुभाई वाला, और स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, और यहाँ की लैंग्वेज है कन्नड़। नेक्स्ट स्टेट है, इंपॉर्टेंट स्टेट है केरल। केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन, और पिनाराई विजयन की पार्टी का नाम ध्यान से सुनिएगा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और 25 मई 2016 से ये कंटिन्यू केरल के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। स्थापना की बात करें अगर हम केरल की, तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी, और लैंग्वेज है यहाँ की मलयालम। नेक्स्ट स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, जिनका रिलेशन है भारतीय जनता पार्टी से, और 23 मार्च 2020 से ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। गवर्नर कौन है? ध्यान से सुनिएगा, आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल की बात करें तो ये आनंदीबेन पटेल ये पूर्व गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और प्रेजेंट में ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की स्थापना की, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। लैंग्वेज है यहाँ की हिंदी। नेक्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र। राजधानी है यहाँ की मुंबई, और चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे की पार्टी का नाम है शिवसेना, और 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन बने थे? उद्धव ठाकरे। गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है मराठी। नेक्स्ट स्टेट है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मुख्यमंत्री का नाम ध्यान से सुनिएगा, एन बीरेन सिंह है, और इनकी पार्टी का नाम है बीजेपी, और 15 मार्च 2017 से एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर की स्थापना की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना हुई थी, और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है मणिपुरी। नेक्स्ट स्टेट है मेघालय, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। शिलोंग है यहाँ की राजधानी। चीफ मिनिस्टर है कॉनरॉड संगमा, और कॉनरॉड संगमा की जो पार्टी है उसका नाम ध्यान से सुनिएगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसे हम NPP कहते हैं। क्या कहते हैं? NPP। और NPP की बात करें तो ये भारत की राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है। गवर्नर कौन है मेघालय के? तो सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं, और स्थापना हुई थी यह 21 जनवरी 1972 को। और मेघालय की बात करें कौन कौन सी लैंग्वेज है वहाँ पर, तो अंग्रेजी, गारो, हिंदी, खासी और प्रन जो है वहाँ की भाषा है। नेक्स्ट स्टेट है मिजोरम। तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मुख्यमंत्री है जोरामथंगा, ठीक है, और इनकी पार्टी का नाम है मिजो नेशनल फ्रंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और जोरामथंगमा 25 दिसंबर 2018 से मिजोरम के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। ध्यान से सुनिएगा, इनका नाम PS श्रीधरन पिल्लई मिजोरम के गवर्नर हैं। स्थापना वर्ष है मिजोरम का 20 फरवरी 1987। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है मिजो। नेक्स्ट स्टेट है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो की पार्टी का नाम है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, और 8 मार्च 2018 से नेफ्यू रियो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। गवर्नर हैं एन रवि। स्थापना हुई थी नागालैंड की 1 दिसंबर 1963 को। लैंग्वेज है यहाँ की इंग्लिश। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक।
और नवीन पटनायक की जो पार्टी का नाम है वो है बीजू जनता दल, जिसे हम बीजेडी के नाम से जानते हैं। और 5 मार्च सन 2000 से लगातार कंटिन्यू उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन बने हुए हैं? नवीन पटनायक। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है यहाँ पर गणेशी लाल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सन 2000 से लगातार यानी कंटिन्यू नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। स्थापना हुई थी उड़ीसा की 1 अप्रैल 1936 को। लैंग्वेज है यहाँ की उड़िया। नेक्स्ट स्टेट है पंजाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। कैपिटल की बात करें तो चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC। और 16 मार्च 2017 से पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन बने हुए हैं? अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है? VP सिंह बदनौर, वो गवर्नर हैं कहाँ के? पंजाब के। स्थापना हुई थी पंजाब की 15 अगस्त 1947 को। लैंग्वेज है यहाँ की पंजाबी। नेक्स्ट स्टेट है राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत की पार्टी का नाम है INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और 17 दिसंबर 2018 से राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने हुए हैं? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा हैं। और स्थापना हुई थी राजस्थान की 26 जनवरी 1950 को। लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पर हिंदी और राजस्थानी। नेक्स्ट स्टेट है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और इनकी पार्टी का नाम ध्यान से सुनिएगा, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के लीडर हैं कौन? प्रेम सिंह तमांग। और 27 मई 2019 से सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन बने थे? प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद हैं। स्थापना वर्ष की बात करें तो 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हुई थी। लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती हैं तो उनको ध्यान से सुनिएगा, नेपाली, भूटिया, गुरुंग, लेपचा, लिम्पू, मगर, नेवारी, शेरपा, सुनबर और तमाड़ यहाँ की लैंग्वेज है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, जिनकी पार्टी का नाम है DMK। और 7 मई 2021 से MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की लैंग्वेज है तमिल। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेट है तेलंगाना। यहाँ की कैपिटल है हैदराबाद। मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव। और इनकी पार्टी का ध्यान से नाम सुनिएगा, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति इनकी पार्टी का नाम है, जिसे हम TRS के नाम से जानते हैं। और 2 जून 2014 से मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। गवर्नर की बात करें तो तमिलसाई सौंदरराजन जो हैं वो तेलंगाना की गवर्नर हैं। स्थापना कब हुई थी तेलंगाना की? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। लैंग्वेज है यहाँ की तेलुगु और उर्दू। नेक्स्ट स्टेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है त्रिपुरा। कैपिटल है अगरतला। मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव, जिनकी पार्टी का नाम है BJP। और 9 मार्च 2018 से त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन बने हुए हैं? बिप्लब देव। गवर्नर कौन है? रमेश बैस। और त्रिपुरा की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती हैं? तो लैंग्वेज बोली जाती है बांग्ला और त्रिपुरी। नेक्स्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा स्टेट है भारत का। तो राज्य है उत्तर प्रदेश। राजधानी है लखनऊ। और मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। पार्टी का नाम है BJP। और 19 मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन बने हुए हैं? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और स्थापना वर्ष है इसका 1902। 22 मार्च 1902 को यूपी की स्थापना हुई थी। और यहाँ की लैंग्वेज है हिंदी और उर्दू। नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड। राजधानी है देहरादून। और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत। और तीरथ सिंह रावत किस पार्टी से रिलेटेड हैं? BJP। और 10 मार्च 2021 को तीरथ सिंह रावत चीफ मिनिस्टर बने थे उत्तराखंड के। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और स्थापना हुई थी उत्तराखंड की 9 नवंबर सन 2000 को। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज है यहाँ पर हिंदी और संस्कृत। नेक्स्ट स्टेट है पश्चिम बंगाल। राजधानी की बात करें तो राजधानी है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की लीडर हैं। और 20 मई 2011 से ये लगातार कंटिन्यू चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ की? पश्चिम बंगाल। गवर्नर की बात करें तो जगदीप धनखड़ जो हैं वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। स्थापना हुई थी पश्चिम बंगाल की 15 अगस्त 1947 को। लैंग्वेज की बात करें तो बांग्ला, अंग्रेजी और नेपाली यहाँ की लैंग्वेज है। नेक्स्ट स्टेट है केंद्र शासित प्रदेश है अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करेंगे तो 8 में से 2 ऐसे स्टेट हैं जिनके
चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में, चूंकि है तो 3 स्टेट लेकिन अभी 2 में ही चीफ मिनिस्टर हैं, एक में अभी वहां पर इलेक्शन नहीं हुआ है, यानी जम्मू कश्मीर में अभी इलेक्शन नहीं हुआ है। जब इलेक्शन हो जाएगा वहां पर तो वहां पर भी एक मुख्यमंत्री होगा। अभी पुदुचेरी और दिल्ली में ही मुख्यमंत्री है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर में वहां पर इलेक्शन हो जाएंगे तो वहां पर भी आपको एक केंद्र शासित और मिलेगा जहां पर मुख्यमंत्री मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक हैं कौन? देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वहां के। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। लैंग्वेज की बात करें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तो अंग्रेजी और हिंदी वहां की लैंग्वेज है। नेक्स्ट स्टेट है केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। राजधानी भी इसकी चंडीगढ़ है और लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक हैं वहां के बीपी सिंह बदनौर। ठीक है, और चंडीगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। लैंग्वेज कौन कौन है? अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी यहाँ की लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट हम यूटी की बात करते हैं तो वो है केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान से सुनिएगा इसका नाम, दादर और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप। ठीक है, दादर एवं नगर हवेली, दमन और द्वीप, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, 2 अलग अलग नहीं है। पहले थे अलग अलग, 2020 के पहले अलग अलग थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ कि दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसकी राजधानी बनाई क्या? दमन। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? प्रफुल्ल पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। स्थापना हुई थी इसकी 11 अगस्त 1961 को। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ की भाषाएं कौन कौन सी हैं, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो दादर एवं नगर हवेली की बात हम कर रहे हैं तो इसकी स्थापना तो हमने बता दी कि 11 अगस्त 1966 को हुई थी, लेकिन अब हम बात मानेंगे कि 26 जनवरी 2020 को ये दोनों स्टेट क्या हुए थे? एकीकृत हुए थे, यानी दोनों को मिलाकर के एक स्टेट बना दिया गया था। तो अब आपको याद रखना है 26 जनवरी 2020। ठीक है, अगर हम बात करें दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीप की तो यहाँ की जो लैंग्वेज है ध्यान से सुनिएगा, कोंकणी, गुजराती और हिंदी बोली जाती है इन स्टेट में, क्योंकि ये जो राज्य हैं ये गुजरात से सटे हुए राज्य हैं, इसलिए यहाँ पर ये लैंग्वेज बोली जाती है। नेक्स्ट स्टेट है केंद्र शासित प्रदेश है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर दिल्ली। चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं और आम आदमी पार्टी से रिलेटेड हैं। 14 फरवरी 2015 को पहली बार यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे, तब से लेकर अभी तक चीफ मिनिस्टर हैं कौन? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के। स्थापना हुई थी 1956 को। ठीक है, 1956 में कन्वर्ट हुआ था ये यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, राजधानी दिल्ली की नई दिल्ली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल और यहाँ की लैंग्वेज है अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी और उर्दू। नेक्स्ट यूटी की बात करते हैं तो वो है लक्षद्वीप और यहाँ की कैपिटल है कवरत्ती और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यहाँ प्रफुल्ल पटेल और स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। लैंग्वेज की बात करें तो अंग्रेजी और मलयालम यहाँ की लैंग्वेज है। नेक्स्ट स्टेट है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? एन रंगास्वामी, जिनकी पार्टी का नाम है AINRC। ध्यान से सुनिएगा, AINRC इनकी पार्टी का नाम है और पुदुचेरी की जो कैपिटल है वो पुदुचेरी ही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, ये तेलंगाना की गवर्नर भी हैं और एडिशनल चार्ज दिया गया है पुदुचेरी का भी। स्थापना की बात करें तो 7 जनवरी 1963 को यहाँ की स्थापना हुई थी पुदुचेरी की और लैंग्वेज है फ्रांसीसी और तमिल यहाँ की लैंग्वेज है। नेक्स्ट यूटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूटी है, वो है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, अब मुख्यमंत्री तो कोई है नहीं है, इसलिए अभी यहाँ पर राज्यपाल शासन लगा हुआ है और 31 अक्टूबर 2019 से यहाँ पर राज्यपाल शासन है, अभी कोई यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नहीं है। जब इस स्टेट का परिसीमन हो जाएगा कि कहाँ से इसकी सीमा है, कितने जिले हैं, कितना क्या है, कितनी विधानसभाएं हैं, जब ये पूरी बातें हो जाएंगी तो होगा क्या कि यहाँ पर इलेक्शन होंगे और इस यूनियन टेरिटरी में भी एक चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो अगर हम यहाँ की कैपिटल की बात करें तो 2 कैपिटल हैं, जम्मू है शीतकालीन और श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन कैपिटल। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। स्थापना हुई थी इसकी 31 अक्टूबर 2019 को, तो ये आप ध्यान रखेंगे। भाषाएं हैं डोगरी, कश्मीरी और उर्दू। नेक्स्ट यूटी है, बहुत इंपॉर्टेंट यूटी है, वो है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर यानी राधा कृष्ण माथुर। स्थापना हुई थी इसकी 31 अक्टूबर 2019 को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख स्टेट बना था और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी, लद्दाखी और तिब्बती। तो फ्रेंड्स,
इस प्रकार से हमने सभी स्टेट को डिस्कस किया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।